शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा के 18 जनवरी 76 के महावाक्य 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा की पुण्य तिथि होती है, तो उस पर बाबा शिव जयंती की है। शिव जयंती अच्छा वो वाला। हाँ, 18 जनवरी समर्थी दिवस के रूप में स्मृति दिवस, यानी ब्रह्मा बाबा का जो स्मृति दिवस है उसको किस रूप में मना रहे? समर्थी दिवस में। वैसे भी जनरल में क्या होता है, जब तक माँ बाप होते हैं ना तब तक बच्चे अपने आप को छोटा बच्चा ही समझते रहते हैं, चाहे कितने ही बड़े हो जाएं, हर बात के लिए माँ बाप से पूछ लेते हैं। लेकिन जब माँ बाप नहीं होते हैं तो उन्हें खुद का डिसीजन खुद लेना पड़ता है। कोई भी काम करना है, क्या देना है लेना है, तो खुद डिसीजन लेना पड़ता है। तो इस कारण से उनके अंदर सामर्थ्य आ जाती है, शक्तिशाली बन जाते हैं कि अब हमें घर का संचालन खुद करना है, तो वो बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं स्मृति दिवस क्या है? समर्थी दिवस। पहले सब बाबा से पूछ के काम करते थे। बाबा ने शरीर त्याग दिया, उसके बाद सबको फिर अपने अपने डिपार्टमेंट सौंपे गए कि भाई आप इस डिपार्टमेंट को संभालें, आप इस डिपार्टमेंट को संभालें। तो बच्चों में अपने आप की शक्ति का विकास हुआ। तो ऐसी उसी बाबा महाबाप उच्चारण कर रहे हैं, सर्व आत्माओं के परम स्नेही परम पिता शिव बाबा बोले। क्या कहा? आज बाप दादा अपने सर्व लवलीन बच्चों को देख बच्चों के स्नेह का रेस्पॉन्स दे रही हैं। सदा बाप समान विधाता और वरदाता भव। बाबा ने देखो कितने वरदान दिए हैं कि लवलीन बच्चों को देख करके बाबा उनके स्नेह के रिटर्न में क्या आशीर्वाद दे रहे हैं कि सदा बाप समान विधाता और वरदाता बनो। फिर क्या कहा? सदा विश्व कल्याणकारी, विश्व के राज्य अधिकारी हो, यानी विश्व का कल्याण करने वाले और विश्व के राज्य के अधिकारी बनो। सदा माया प्रकृति और सर्व परिस्थितियों के विजयी हो, यानी माया पर भी विजय प्राप्त करने वाले बनो, प्रकृति पर भी और सर्व परिस्थितियों के ऊपर भी विजय प्राप्त करने वाले बनो। देखो भगवान कितना आशीर्वाद देते हैं बच्चों को। आज बाप दादा सर्व विजयी बच्चों के मस्तक के बीच विजय का तिलक चमकता हुआ देख रही हैं। सर्व बच्चों के हस्तों में यही विजय का झंडा देख रही हैं। हर एक के दिल की आवाज, विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा गूंजता हुआ सुन रही हैं। आज अमृत बेली सर्व बच्चों की स्नेह और आह्वान के मीठे मीठे आलाप सुन रहे थे। सुबह से बच्चों का होता है ना, 18 जनवरी का पहले से ही तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चों की सुबह से ही आलाप सुन रहे थे। दूर दूर बिछड़ी हुई तड़पती हुई गोपिकाएं नदी के समान सागर में समा रही थी। यानी जैसे नदी जाकर के सागर में समा जाती है, ऐसे ही जो बिछड़ी हुई तड़पती हुई गोपिकाएं थी, वे भगवान को याद कर रही थी, उनमें समा रही थी। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के स्वरूप में समा गए। हर एक के मीठे मीठे मोती हृदय का हार बन बाप दादा के गले में समा गई। हर एक के मीठे मीठे मोती। देखो वैसे तो बच्चे सब याद करते ही हैं, लेकिन जिस दिन पुण्यतिथि होती है ना, उस दिन विशेष रूप से सारे दिन बाबा की याद रहती है। तो बाबा कह रहे हैं कि हर एक भिन्न भिन्न, हर एक
मीठे मीठे मोती हृदय का हार बन बाप दादा के गले में समा गए। बच्चों के हृदय के जो संकल्प थे, बातें थी, हार थे, वो बाप दादा के गले में समा गए। हर एक के भिन्न भिन्न संकल्प वैरायटी मधुर साजों के रूप में सुनाई दे रहे थे। अब कोई किसी ट्यून में कहता है, कोई किसी ट्यून में कहता है, बाबा हमें पहले से क्यों नहीं मिले, बाबा हमें छोड़ के क्यों चले गए, हम तो आपसे मुलाकात कर ही नहीं पाए। तो ऐसे भिन्न भिन्न संकल्प वैरायटी और मधुर साजों के रूप में सुनाई दे रहे थे। अभी अभी चारों ओर बाप दादा को याद की मालाएं अनेक बच्चे डाल रहे हैं। आज के दिन को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्पी दिवस भी कहते हैं। आज के इस यादगार दिवस पर बाप दादा ने जैसे आदि में बच्चों के सिर पर ज्ञान कलश रखा, साकार द्वारा शक्तियों को तन मन धन विल किया। यानी ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा था तो दादी प्रकाश मणि के हाथ में हाथ लेकर सारी अपनी पावर्स उनको हैंड ओवर की थी। तो ऐसे ही बाबा उस बात की याद दिला रहे हैं कि साकार द्वारा शक्तियों को तन मन धन विल किया और आदि में बच्चों के सिर पर कलश रखा। ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद क्या था कि अब यज्ञ का संचालन कौन करेगा। तो बाबा ने दादी के तन में आए थे, गुलजार दादी के तन में, और मनमोहिनी दीदी और प्रकाश मणि दादी, इन दोनों के सर पर कलश रखा था और कहा अब ये दोनों यज्ञ का संचालन करेंगे। तो ये दीदी दादी ने कैसे प्यार से इस यज्ञ को चलाया, जैसे उस समय के भाई बहन कहते थे कि जैसे दो शरीर है और एक प्राण। दादी ने जो कहा वो दीदी ने जो कहा वो दादी। दो शरीर थे एक प्राण, माने दोनों को की परमिशन के बिना कोई काम नहीं होता था। दोनों में इतनी समानता थी, प्यार था, स्नेह था कि जो उसने कह दिया वो मानेगी और जो उसने कहा। ऐसे यज्ञ का संचालन। तो ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद इतनी वर्षों तक उन्होंने यज्ञ का संचालन किया। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे ज्ञान कलश रखा, साकार में शक्तियों को तन मन धन विल किया, वैसे ही साकार तन द्वारा साकार पाठ के अंतिम समय शक्ति सेना को विश्व कल्याण के विल पावर की विल की। साकार तन द्वारा साकार पाठ के अंतिम समय, यानी मैंने बताया ना विदाई के समय ब्रह्मा बाबा ने दादी प्रकाश मणि के हाथ को अपने हाथ में लिया और सारी अपनी पावर्स उनको ट्रांसफर कर दी। तो विश्व कल्याण के लिए विल पावर की विल की, स्वयं सूक्ष्म वतन निवासी बन साकार में बच्चों को निमित्त बनाया। इसलिए ये समर्पी दिवस, इसलिए समर्पी दिवस के उनके अंदर पावर ट्रांसफर की। जैसे कोई जाता है ना तो अपनी स्कूल धन संपत्ति दे जाता है, ऐसे ही बाबा ने अपने अंदर जो अर्न किया था ज्ञान गुण शक्तियां कलाएं वो सब दादी प्रकाश मणि तो निमित्त बनाया। इसलिए ये समर्पी दिवस है। आज बाप सर्व बच्चों की स्नेह में आवाज से परे स्वयं में समाने जा रहा है। आज बाप सर्व बच्चों के स्नेह में आवाज से परे स्वयं में समाने जा रहा है। इस समय चारों ओर सबका फुल फोर्स से उल्हाने और आह्वान के मन का आवाज आ रहा है। यानी कोई बच्चे जो नहीं मिल पाए, ज्ञान में आ गए थे, आवाज से नहीं मिल पाए तो उल्हाना देते थे, बाबा हमें तो आपने मुलाकात का अवसर ही नहीं दिया। और कोई आह्वान कर रहे थे कि आज आओ आप, तो मन का आवाज आ रहा है। सब स्वयं में समाने जा रही हैं। आप सबको सुनाई दे रहा है क्या?
नए नए बच्चों को विशेष रूप से बाप दादा याद का रिटर्न दे रहे हैं। जो बच्चे नए नए बाबा को याद कर रहे हैं तो बाबा उनको भाषण देते जैसे तो याद का रिटर्न दे रहे हैं। जैसे पुराने बच्चों को डबल इंजन की लिफ्ट मिली, वैसे नए बच्चों को गुप्त मदद की प्राप्ति के अनुभव की खुशी के खजाने की विशेष लिफ्ट बाप दादा गिफ्ट में दे रहे हैं। यानी बाबा ने जैसे शुरू में किया था कि जब बाबा और ब्रह्मा बाबा एक ही तन में थे तो डबल इंजन की पावर बच्चों को मिली, तो ऐसे ही अब बाबा क्या कर रहे हैं, जो नए बच्चे आए थे और उनकी कशिश थी बाबा को से पाने की नहीं मिल पाए, तो उन बच्चों को गुप्त मदद की प्राप्ति के अनुभव की, यानी उनको गुप्त रूप से प्राप्ति की अनुभूति हुई। अनुभव की खुशी के खजाने की विशेष लिफ्ट बाप दादा गिफ्ट के रूप में दे रहे, यानी खुशी के खजाने, उन्हें खुशी होती थी और खुशी के खजाने से लिफ्ट माने ऊंचा उठ जाए। जैसे कोई प्राप्ति होती है ना, हमने भी कितनी बार अनुभव किया कि जैसे कोई बाबा हमें खिला रहा है, कितनी बार मुंह में ऐसे हमें ऐसे अनुभव हुआ जैसे गिट्टी बाबा बच्चों को खिलाते थे साकार में, हम साकार में बाबा से नहीं मिले लेकिन मुंह में किसी ने खिलाया, ऐसा हमें अनुभव होता था याद में आए तो ऐसे बाबा ने सब बच्चों को जो बाबा के सिक्किल बच्चे हैं उनको अनुभूति कराई। तो विशेष लिफ्ट बाप दादा गिफ्ट में दे रहे हैं। उनके अनेक उल्हानों को सेवा और सदा साथ के अनुभव द्वारा उल्हाने उमंग उत्साह के रूप में परिवर्तन कर रहे हैं। अब बच्चों को उमंग उत्साह कैसे आए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ प्राप्ति की अनुभूति होती है तो खुशी होती है, तो ऐसे ही बाबा क्या कर रहे थे कि उनके अनेक उल्हानों को सेवा और सदा साथ के अनुभव द्वारा, यानी मतलब बाबा को बच्चों को ऐसा लगता था जैसे सदा साथ। क्योंकि मैं जब ज्ञान में आई थी तो बाबा से ही प्रश्न उत्तर करती थी, बाबा क्या हो गया, परिवार वाले क्यों नाराज है मेरे से, मैंने क्या अपराध किया है, तो बाबा मुझे जवाब देते थे। मैं चारों तरफ देखती अमृत बेले कोई नहीं है, आवाज कहाँ से आ रही है, आवाज आती तो मैं अनुभव बना रहा हूँ, तो मैं ये बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ। ऐसे बाबा ने मेरे हर प्रश्न का उत्तर दिया, क्योंकि संसार के लोगों से वार्तालाप करने की कम नेचर बचपन से ही रही, कम बोलने की आदत रही। शुरू में पढ़ाई में रहे, फिर उसके बाद बाबा का ज्ञान मिल गया, तो कभी ऐसा फालतू टाइम मिला ही नहीं कि हम दुनियादारी की बातों में जाएं। पढ़ाई, फिर उसके बाद नौकरी लग गई, प्रिंसिपल बन गए, तब भी इतना टाइम नहीं होता था। फिर ये बाबा का ज्ञान मिल गया, तो बाबा को कैसा ही था, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच कर बोलो, लेकिन किससे कहें अपने दिल की बात, बाबा से कहते थे, बाबा हमने क्या अपराध किया, तो बाबा हमें हर बात का उत्तर देते थे, समझाते थे हमको। तो हम सोचते थे कौन बोल रहा है, दिखाई नहीं देता था बाबा, लेकिन हर समय हमें ऐसी बात में लगती थी कि बाबा मेरे साथ साथ। तब मुझे जब पहली बार ये गीत सुना, तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते नहीं नजर पर मेरे साथ साथ हो। इतना अच्छा लगा ये गीत सुन के, मैंने कहा इस कैसेट को तो जरूरी खरीदना पड़ेगा, वो खरीद के लाई थी। ऐसा भाषण मुझे बाबा ने हर समय दी कि मेरे साथ साथ है वो। तो बाबा कह रहे हैं उनके अनेक उल्हानों की सेवा और सदा साथ के अनुभव द्वारा उल्हाने उमंग उत्साह के रूप में। तो सारी दुनिया एक तरफ थी, मैं अपनी उमंग उत्साह में रहती थी, बाबा का उमंग उत्साह देता था ना, वो इतनी खुशी रहती थी कि मुझे लगता ही नहीं था कि संसार में अकेली हूँ, और चल अकेला चल अकेला चल अकेला, ये नारा रहता था। कोई चले नहीं चले मुझे साथ में, किसी की परवाह भी नहीं थी कोई मेरे साथ चले, क्योंकि भगवान का साथ था ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी मेरे हर समय साथ रही थी। आगे पीछे मुझे हर समय लगता था मेरे साथ चल रहा है बाबा, मैं अकेली कहाँ हूँ। कोई पूछता भी था अकेली, मैंने कहा अकेली हूँ, बाबा तो मेरे साथ है, ऐसी हिम्मत से कहती थी मेरी बात। तो ऐसे बाबा ने मुझे अनुभव कराया कि सदा साथ के अनुभव द्वारा उल्हाने उमंग उत्साह के रूप में, यानी उल्हाने नहीं देने का मौका ही नहीं आया। बाबा तो हर समय जैसे अंग संग रहा,
परिवर्तन कर रही हैं। जैसे नए बच्चों का विशेष लगाव बाप और सेवा से है, वैसे बाप दादा की भी विशेष सहयोग की नजर नए बच्चों पर है। हम ये नहीं कह सकते, और हम नहीं, बहुत से फॉरेनर्स से भी बाबा ने, दादी ने पूछा कि आपको ब्रह्मा बाबा का अनुभव है? उन्होंने कहा हाँ बाबा, दादी हमें अनुभव है। बाबा ने विदेशियों की भी ऐसी पालना की। कितने हमने अनुभव उनके ज्ञानामृत में पढ़े कि बाबा कैसे उन बच्चों को भी साथ देता था। तो ऐसे बाबा ने आकारी रूप था ना, भले दिखाई नहीं देता था, लेकिन हर एक बच्चे की मदद करता था। साकार में शरीर का बंधन था। लंदन अमेरिका बाबा नहीं जा सकता था इतनी जल्दी जल्दी, लेकिन फरिश्ता बन गया वो तो आकारी रूप में, जहां चाहे वहां उड़ के पहुंच जाता था। तो ऐसे बच्चों को बाबा ने पालना की। वैसे बाप दादा की भी विशेष सहयोग की नजर नए बच्चों पर है। बाप भी ऐसे बच्चों की कमाल के गुण गा रहे हैं। अच्छा, सर्वस्नेही सदा एक बाप के लब में लीन रहने वाली, बाप दादा को प्रख्यात करने वाली, सर्व आत्माओं द्वारा जय जयकार की विजय मालाएं धारण करने के निमित्त बने हुए ऐसे विजयी बाप समान सर्व गुणों को साकार रूप में प्रत्यक्ष करने वाले, सर्व सिद्धियों को सेवा के प्रति लगाने वाले ऐसे विश्व कल्याणकारी बाप दादा के भी दिल तख्त अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हम सब नमस्ते। फिर दीदी जी तथा बच्चों के सामने देख बाप दादा बोले। बाबा ने जब शरीर छोड़ा था तब मनमोहिनी दीदी वहां नहीं थी, वो इलाहाबाद गई थी, कुंभ का मेला था तो वहां थी, वहां गई हुई थी। तो दादी ने ही उस समय बाबा को संभाला था। तो दीदी से बाबा बात कर रहे, दीदी जी तथा बच्चों को सामने देख बाप दादा बोले, आज बच्चों का स्नेह विशेष स्वरूप कौन सा रहा? स्नेह के स्वरूप के साथ साथ उल्हाने भी दिए। क्यों बच्चे किससे कहेंगे? अपने माँ बाप से तो हर एक को कहने का हक होता है ना। तो उल्हाने भी बाबा को देते थे। स्नेह के स्वरूप के साथ साथ उल्हाने भी दिए। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तो सागर की विशेषता क्या होती है? जितनी लहरें उतना ही शांत। समुद्र को देखो आप, ऊपर ऊपर लहरें रहती हैं, लेकिन अंदर में बहुत शांत होता है, यानी अंदर में हलचल नहीं होती समुद्र में। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि जितनी लहरें उतना ही शांत, लेकिन एक ही समय दोनों विशेषताएं, यानी ऊपर से हलचल दिखाई देगी, लहरें दिखाई देंगी, लेकिन अंदर में शांति। एक ही समय दोनों विशेषताएं हैं। वैसे ही बाप के समान बनने वालों की भी यह विशेषता है। यानी बाबा इस समय बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। तो बाबा के समान जो बच्चे होते हैं वे भी ऐसे ही होते हैं। ऊपर से चाहे कोई एक्टिविटी है, हलचल की बात हुई तो आप कहें भी देंगे, लेकिन अंदर में उनके कुछ नहीं रहता है। किसी से न राग है, न द्वेष है, न नफरत है, न घृणा है। तो अंदर में शांत रहते हैं। तो बाहर से, हाँ, वैसे ही बाप के समान बनने वालों की भी यह विशेषता है कि बाहर से स्मृति स्वरूप और अंदर से समर्थी स्वरूप। बाबा से बाहर से याद कर रहे हैं बाबा की, लेकिन अंदर में सामर्थ आ गई कि अब हमें यज्ञ का संचालन खुद करना है। जितना ही साकार स्वरूप में स्मृति स्वरूप, उतना ही अंदर समर्थी स्वरूप हो। दोनों का साथ साथ बैलेंस हो। ऐसा बैलेंस रहा क्या? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, ऐसा बैलेंस रहा क्या? क्योंकि बाबा चले गए तो सारा यज्ञ का कारभार भाई बहनों के ऊपर आ गया, और जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं
पहले से ही जवाबदारी समझते हैं, उन्हीं के ऊपर ज्यादा भार आता है यज्ञ संचालन का। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि ऐसे बैलेंस रहा क्या, जैसा समय वैसा दिन वैसा स्वरूप तो होता ही है, लेकिन अलौकिकता यह है कि दोनों के बैलेंस का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। यानी दोनों बातें अंदर में हमें ये लगे कि अब हमें यज्ञ संभालना है। उस समय तो बड़ी मतलब जब बाबा ने शरीर छोड़ा था ना, तो ये भाई बहनों को ऐसा आवाज नहीं था कि ब्रह्मा बाबा चले जाएंगे। ये समझते थे कि बाबा तो हमारे साथ साथ ही जाएंगे। तो उनके ये बड़ा वो हुआ कि अब यज्ञ कौन चलाएगा, अब यज्ञ कौन चलाएगा। तो 4 दिन तक तो बहुत संकल्प चले। जब दाह संस्कार हुआ उसके बाद दादी गुलजार के तन में परमात्मा आए और फिर परमात्मा ने सब बात कही कि जैसे यज्ञ चलता था वैसे ही चलेगा, जैसे कार्यक्रम होते थे वैसे ही होंगे। अभी भी सब कार्यक्रम वैसे हो रहे हैं, कोई भी उठा पटक नहीं है। मतलब जैसे जो पहले था कार्यक्रम में होती थी, पार्टी जाती थी, अभी भी पार्टियां जा रही हैं, अभी भी कार्यक्रम वैसे हो रहे, वैसी पुरानी टीवियां दिखा रहे हैं, मतलब रिकॉर्डेड दिखा रहे हैं, वैसी सौगात सेवा सब कुछ वही चल रहा है जैसे बाबा के सामने चलता था। तो यहाँ का नियम क्या है, बाबा का यज्ञ चलाने वाला कोई साकार नहीं था, चलाने वाली अथॉरिटी निराकार शिव बाबा है। इसलिए यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ। नहीं तो और संस्थाओं में क्या होता है कि कोई व्यक्ति जब चला जाता है ना, उसके जाने के बाद संस्था छिन्न भिन्न हो जाती है, फूट पड़ जाती है, उनमें बाल्टियां हो जाती है। लेकिन यहाँ का संचालक कौन है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, भगवान है। तो सबको भगवान चलाता है, भले तो चाहे दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर कोई गलत काम करता ना तो उसकी कॉन्शियस में भगवान डालता है, देखो तुमने गलत किया। तभी तो कहते ना, कोई देखे या ना देखे पर खुदा तो देखता होगा। वो हर समय संचालन कर रहा है इस यज्ञ का, तब तो इतना डिसिप्लिन है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि दोनों का बैलेंस हो। ऐसा बैलेंस रहा क्या, जैसा समय जैसा दिन वैसा स्वरूप तो होता ही है, लेकिन अलौकिकता यह है कि दोनों के बैलेंस का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। पार्ट भी बजा रहे हैं, लेकिन साथ साथ साक्षीपन की स्टेज भी हो। साक्षीपन की स्टेज होने से पार्ट भी एक्यूरेट बजाएंगे, लेकिन पार्ट का स्वरूप नहीं बन जाएंगे। यानी साक्षी होकर के देखते हैं अपने पार्ट को भी कि देखो परमात्मा हमसे कैसा करा रहा है, साक्षी स्वरूप बन जाएंगी। अर्थात पार्ट के बस नहीं होंगी, विल पावर होगी। जो चाहे जिस घड़ी चाहे वैसा अपना स्वरूप धारण कर सकते हो। इसको कहते हैं विल पावर। प्रेम स्वरूप में भी शक्तिशाली स्वरूप साथ साथ समाया हुआ हो। सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाना यह लौकिकता हो गई। हम खाली प्रेम ही दिखाएं तो ये क्या हो गई, लौकिकता। अलौकिकता यह है कि जो प्रेम स्वरूप के साथ साथ शक्तिशाली स्वरूप भी रहे, यानी लव एंड ला दोनों का बैलेंस रहे। ऐसी नहीं प्रेम में हम तो प्रेम में हम अतिशय प्रेम में क्या होता है ना, आदमी कभी कभी नियमों का उल्लंघन कर देता है। तो नियमों का उल्लंघन करना यहाँ अलाउड नहीं है, दोनों का बैलेंस रखना है। तो शक्तिशाली स्वरूप भी रहे, इसलिए शक्तिशाली स्वरूप का अंतिम दृश्य नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का दिखाया है। अब बाबा ये अंत समय की वर्णन कर रहे हैं कि नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का दिखाया है। जितना ही अतीश नहीं उतना ही अति नष्टो मोहा। हम बच्चों को पेपर भी तो है, लास्ट पेपर क्या है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। और ब्रह्मा बाबा का बच्चों से कितना प्यार था। बाबा क्या समझता था बच्चों को कि चैतन्य ठाकुर है, मेरे बच्चे हैं, बच्चों की पालना कैसे की, देवी देवताओं के समान।
दादियां सुनाती नहीं, गोद में अपने बिठाता था। छोटी छोटी बच्चियां थी, ये 8-9 साल की आई थी, गोद में बिठाता था और फलों के टुकड़े काट काट के बंदा उनके मुंह में डालता था और कहता था ये तो हमारे चैतन्य ठाकुर, अभी तक मैंने मूर्तियों की पूजा की, ये चैतन्य ठाकुर। इतने प्यार से बाबा ने बच्चों की पालना की। अब सोचिए ऐसे प्यारे बच्चों से बिछुड़ते समय क्या बाबा को दर्द नहीं होगा? लेकिन उस मोह को उन्होंने कैसा कंट्रोल किया कि अगर बाबा की जरा सी भी मतलब वैसी वाणी हो जाती तो बच्चे तो सब रोने ही लग जाते ना। तो बाबा ने बिल्कुल मोह को प्रत्यक्ष नहीं किया। और दूसरी तरफ शरीर से आत्मा निकलती है तो कष्ट तो होता है ना, तो वो कष्ट भी बाबा बहन कर रहा था। बाबा से एक बार पूछा, बाबा उस समय आपकी स्थिति कैसी थी? तो एक तरफ शिव बाबा से कह रहा था मैं आ रहा हूँ बाबा, मैं आ रहा हूँ, और दूसरी तरफ बच्चों का स्नेह था। तो बच्चों से मोह की बात भी नहीं कह सकता था, बच्चों मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। वो तो दादी का हाथ पकड़े पकड़े जब ढीला हाथ हो गया, दादी को महसूस हुआ, तब उन्होंने महसूस किया, तब डॉक्टर को बुलाया। उतना उनका पवित्र शरीर था कि ज्ञान में न चलने वाला व्यक्ति उनके शरीर को टच नहीं कर सकता था। तो जब तक मैं सोचती हूँ किसी के संकल्प में भी नहीं आया कि डॉक्टर को बुलाएं, जब शरीर से आत्मा निकल गई उसके बाद डॉक्टर आया, तब उन्होंने कहा कि शरीर आत्मा चली गई। ऐसा अंत का दृश्य था। तो उसी का आज वर्णन कर रहे हैं कि जितना ही अति स्नेह उतना ही अति नष्टो मोहा। तो लास्ट पेपर क्या रहा, क्या देखा? स्नेह होते हुए भी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। यही लास्ट पेपर यादगार में भी गायन रूप में है। यही प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया। साकार सम्मुख, साकार संबंध सम्मुख होते हुए समाने की भी शक्ति और सहन करने की भी शक्ति। यानी सहन भी कर रहे हैं कष्ट को, अंदर आप शरीर में दर्द हो रहा था तो वो भी सहन कर रहे हैं, और मोह को समा भी रहे हैं, व्यक्त भी नहीं कर रहे हैं बच्चों से। ये भी नहीं कहा कि मुझे कष्ट हो रहा है या डॉक्टर को बुलाओ, कुछ नहीं कहा। सहन करने की शक्ति, यही दोनों शक्तियों का स्वरूप देखा। एक तरफ स्नेह को समाना और दूसरी तरफ हुआ लास्ट का हिसाब किताब सहन शक्ति से समाप्त करना। यानी बच्चों की तरफ स्नेह है, प्यारे बच्चे सामने बैठे हैं, लेकिन उसको भी समाना है, और दूसरी तरफ रहा हुआ लास्ट हिसाब किताब, शरीर का जो हिसाब किताब था अंत समय में आत्मा के शरीर से निकालने के समय का, वो भी सहन शक्ति का से समाप्त करना। समाना भी और सहन भी करना, दोनों का स्वरूप कर्म में देखा। ब्रह्मा बाबा की लास्ट समय के मूवमेंट्स में देखा। ये क्या बाप का बच्चों में स्नेह नहीं होता? स्नेह का सागर होते हुए भी शांत। जैसे समुद्र से तुलना की ना कि ऊपर की लहरें तो हलचल की होती है लेकिन अंदर शांत, तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा स्नेह का सागर होते हुए भी शांत, अपने शरीर से भी उपराम। यही लास्ट स्टेज है। यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखलाया। ब्रह्मा बाबा ने अपने लास्ट मोमेंट में यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखलाया। यही रात्रि का समय था। अब ने शाम की क्लास करा के उसके बाद अपने बिस्तर पे गए थे, तो बाबा कह रहे हैं यही रात्रि का समय था ना। लास्ट पेपर को फर्स्ट नंबर में प्रैक्टिकल में किया। सिर्फ बाबा ब्रह्मा बाबा की विशेषता बता रहे हैं कि यह लास्ट पेपर नष्टो मोहा स्मृति, यह लास्ट पेपर भी प्रैक्टिकल में कर्म कर, लास्ट पेपर को फर्स्ट नंबर में प्रैक्टिकल में किया। फर्स्ट नंबर यानी किसी को सो नहीं होने दिया, न मोह सो होने दिया, न कष्ट को प्रकट किया कि मुझे कष्ट हो रहा है। दोनों बातें, समाने की शक्ति और सहन शक्ति, दोनों का एक साथ इस्तेमाल किया उन्होंने। बच्चों को प्रकट भी नहीं किया। दादी बताती है ना कि जब हाथ छूट गया,
हाथ ढीला हो गया, तब मैंने समझा कि बाबा का हाथ ढीला कैसे हो गया। तब उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को बुलाने के लिए भेजा। उससे तो पहले उनको खुद ही नहीं मालूम था। बोली मैं तो ऐसे ही देखने के लिए गई कि देखो बाबा की कैसी तबीयत है। बाबा की उनको भी थोड़ी मालूम था अंतिम समय को। वो भी सोच रही थी क्लास में बाबा ने लास्ट मुरली चलाई, क्योंकि उस दिन सुबह नहीं चलाई थी बाबा ने मुरली, तो शाम को मुरली चलाई और सब बच्चों को कह दिया था, खबर करवा दी थी, घंटी बजी, बता दिया सबको कि सब लोग खाना खा करके आए। खाना खा करके सब बैठे। लास्ट में बाबा ने थोड़ी मुरली चलाई और उस दिन बाबा ने चलते समय, वैसे रोजाना कहते थे गुड नाइट, उस दिन बाबा ने कहा अलविदा, विदाई, ये शब्द कहा। किसी का दिमाग भी नहीं कहा चला कि दरवाजे पे, जो बाबा का हिस्ट्री याद है ना, वहाँ दरवाजे पे खड़े होकर बाबा ने बच्चों से कहा विदाई और फिर अपने कमरे में चले गए। दादी बोली कि मेरे को ऐसा लगा कि मैं जाके पूछूं बाबा से कैसी तबीयत कैसी, तो दादी ऑटोमेटिकली चली गई थी उनके कमरे में, अपने आप ही चली गई, उन्होंने थोड़ी कहा कि। तब बाबा ने अंत समय में उनका हाथ में हाथ दिया, बाबा अपने कमरे में थे। वहाँ कोई बता रहा था कि प्रकाशमणि दादी को किसी से बुलवाया था। नहीं, तो उन्होंने हमें नहीं बताया ये बात। उन्होंने ये कहा कि मैं तो देखने के लिए गई थी कि बाबा की कैसी तबीयत है, पूछ के आऊं। तब बाबा अंत समय में उनके पास केवल प्रकाशमणि दादी थी, और भी भाई बहन आ गए थे। फिर टेलीग्राम किया जगह जगह दादी ने सबको, तब ये मनमोहिनी दीदी वगैरह ये सब पहुंचे। सब तो अच्छा छोड़ के आए थे, तो मनमोहिनी दीदी को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि बाबा ने शरीर छोड़ा। ऐसा हो कैसे सकता है, मैंने तो अच्छी खास छोड़ के आई। तो बाबा कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल में किया, स्वरूप में लाना सहज होता है, लेकिन समाना इसमें विल पावर चाहिए। विल पावर माने इच्छा शक्ति चाहिए। सारा पार्ट समाने का देखा, कर्म भोग को भी समाना और स्नेह को भी समाना, यही विल पावर है। यही विल पावर अंत में बच्चों को विल की, बाबा ने यही विल पावर बच्चों को विल की माने हैंड ओवर की, कि हम बच्चों को भी यही पेपर होगा लास्ट समय में, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। अच्छा, वाणी का सार है, पहला पॉइंट है, बाबा बोले यह दिवस केवल स्मृति दिवस नहीं, समर्थी दिवस भी है, क्योंकि स्वयं सूक्ष्म वतन निवासी बन बाबा ने साकार में बच्चों को निमित्त बनाया। दूसरी बात, बाबा कहते हैं जैसे पुराने बच्चों को डबल इंजन की लिफ्ट मिली, वैसे नए बच्चों को गुप्त मदद, प्राप्ति के अनुभव के खुशी के खजाने की विशेष लिफ्ट बाप दादा गिफ्ट में देते हैं, यानी गुप्त रूप से बाबा मदद करते हैं बच्चों की। तीसरी बात, जो चाहे जिस घड़ी चाहे वैसा अपना स्वरूप धारण कर सको, इसको कहते हैं विल पावर। यानी हम अपना जैसा चाहे, जिस समय चाहे वैसा हम अपना स्वरूप बना लें, विल पावर। प्रेम स्वरूप में शक्तिशाली स्वरूप भी साथ साथ समाया हुआ हो, यही अलौकिकता है। सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाना तो लौकिकता हो गई, यानी लव एंड ला दोनों का बैलेंस हो। केवल प्रेम स्वरूप ही नहीं रहे, अगर कोई गलत काम है तो हमें शक्ति स्वरूप भी धारण करना है, तो शक्तिशाली और प्रेम स्वरूप दोनों का बैलेंस हो। ओम शांति।